कुछ तो है, कुछ बात तो है महराज मलिक में, और महराज मलिक कुछ तो अलग है इन सभी एमएलओ से। जो हमारे 90 एमएलए हैं, इनमें से कुछ तो अलग है उसमें। बात तो उठा रहा है ना, बात तो उठा रहा है, और उनमें से कोई भी जो भी बातें उसने उठाई हैं वो सब जेन्युइन है। बाकी जो बयानबाजी होती है वो चलती रहेगी, पहले भी होती थी। पॉलिटिकली अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी पार्टी है, वो एक दूसरे पे तंज कसेंगे ही कसेंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन जब तक मुद्दे की बात है, गरीबों की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसके लिए कुछ दम तो है। ना वो कोई किसी बीजेपी के एमएलए में है, ना किसी एनसी के एमएलए में है, और ना कोई अदर देन कोई जीता है, वो उसमें कोई दमखम है। लेकिन इस बात की तारीफ़ बनती है महराज मलिक की कि वो काम आवाज़ उठा रहा है। काम होना ना होना बात की बात है। जैसे कि अभी वो अब जहाँ से भी एमएलए हैं अपने डोडा सीट से, तो जैसे उन्होंने जीएमसी डोडा में पहले वार्न किया था उनको कि आप अपने ड्रेस कोड में आइए, प्राइवेट क्लिनिक्स को रन मत कीजिए, और हॉस्पिटल को लुक आफ्टर कीजिए। उसके 2 महीने कहने के बावजूद भी, 2-3 महीने कहने के बावजूद, 7-8 बार वार्न करने के बावजूद भी किसी भी डॉक्टर ने और किसी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया विदाउट उसके यूनिफॉर्म के। जो भी बोला होगा उन्होंने, एक्टिंग एमएलए हैं तो उन्होंने बोला होगा, उसको फॉलो नहीं किया। वो तो गलती मेडिकल स्टाफ की है। अब उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको नंगा करूँगा, तो नंगा करने का मतलब ये थोड़ा ना हो गया आपको नंगे कपड़े उतारे जाएंगे डॉक्टरों के। उधर भी जाते हैं, फिर क्या हो गया, कपड़े भी उतारे जाते हैं अगर इलीगल प्रैक्टिस करोगे आप ऑन ड्यूटी तो। लेकिन उसका कहने का कोई ये मतलब नहीं था कि नंगा करूँगा। नंगा का मतलब एक्सपोज करूँगा, जैसे अब आप हो गए हो डॉक्टर। महराज मलिक कहीं भी गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं था, आप गलत हो। इसके साथ साथ में एक और वाक़या सामने आ रहा है। कोई तहसीलदार है, वो भी डोडा से ही है, पता नहीं कौन सी तहसील का है। वो 11 बजे ऑफिस में आता है, 11 बजे ऑफिस में आता है, और महराज मलिक उसको पूछ रहा है, एमएलए पूछ रहा है, तो वो उसको बोल रहा है मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम पागल हो। और वो बोलता है लेट क्यों आए हो? बोलता फिर क्या हो गया, बोल रहा हूँ, मान रहा हूँ लेट हो गया, फिर क्या हो गया? फिर क्या नहीं हो गया? आप अकाउंटेबिलिटी लो कि इसके बाद नहीं होगा। ऐसे ही पूछने वाला कोई है नहीं, ना बीजेपी से कोई पूछ सकता है और ना कोई एनसी से। अकेला एमएलए है, क्या करेगा? और शायद ये भी एक इकलौती एक रीज़न हो सकता है, एक वजह हो सकती है जिस वजह से वो बोल रहा है, क्योंकि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। पार्टी क्या मतलब, यूनिटी नहीं है। पार्टी तो चलो लड़ा ही है आम आदमी पार्टी से, लेकिन यूनिटी नहीं है उसकी। अगर हो सकता है बीजेपी में होता या एनसी में होता तो उसका भी यही मौन होता, चुप्पी साध के बैठा होता। लेकिन उसके पास, बोलते हैं ना, महराज मलिक के पास नथिंग टू लूज़ वाली गेम है। वो तो सवाल उठाएगा। बाकी अगर 10 सवाल उठाए हैं, हो सकता है मैं भी उनके 10 में से 1-2 के साथ हम भी नहीं रखते हों ताल्लुकात। हो सकता है वो गलत बोल रहे हों, कोई पॉलिटिकली वार कर रहे हों, किसी के ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हों। लेकिन ये जो गरीबों की बात कर रहा है, आवाम की बात कर रहा है, हमारे इलाके की बात कर रहा है, जैसे उन्होंने 3-4 टॉपिक उठाए हैं। एक पीडीडी डिपार्टमेंट को पकड़ा है, पीएचई डिपार्टमेंट को पकड़ा है, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पकड़ा है, इनकी तानाशाही है। माइनिंग के बारे में बोल रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छे मुद्दे हैं और जिनके ऊपर वर्क होना चाहिए। और हमें ये बात समझ नहीं आ रही, अगर जीएमसी डोडा के जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सपोज किया है उसने, अगर एमएलए ने किया है महराज मलिक ने, तो सरकार को, सरकार क्या, एनसी वालों को तो ले ही गए एक्शन। एनसी वाले, बीजेपी वालों को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए।
और अगर वो स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, वो ये बात भी सही बोल रहे हैं कि अगर स्ट्राइक पे बैठना है तो गली में बैठो, ग्राउंड में बैठो, हॉस्पिटल में क्यों प्रेमिसेस में आप स्ट्राइक पे बैठोगे? अगर नहीं जॉब चाहिए तो इस्तीफ़ा दे दो, रेजिग्नेशन करो, और नए डॉक्टर लगेंगे। डॉक्टरों की कमी है क्या इधर? बेले बेकार बैठे हुए हैं डॉक्टर। ऐसे ही जस्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन अभी यूथ को समझना चाहिए और महराज मलिक को सपोर्ट करना चाहिए। एट लीस्ट इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। जब वोटों की बारी आएगी, नेक्स्ट चुनाव आएंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन वो मुद्दे की बात कर रहा है तो इसलिए उसको सपोर्ट करना चाहिए और कीजिए। यही चीज़ें हैं जो आज तक हमारे किसी विधायक ने नहीं उठाई हैं। ये मनमोहन सिंह जी की डिटो कॉपी बन के जाते हैं। जैसे उनका पीएम टर्म रहा, कोई अपनी बयानबाजी नहीं, कोई काउंटर नहीं करते थे वो, तो उसी तरह से इधर भी जे.एंड.के में चल रहा है। और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। ये देख लो, बीजेपी के ए मोदी का फ़ोटो पीछे लगा हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। बीजेपी पॉलिटिक्स करे, पॉलिटिक्स क्या करे, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। लेकिन इन चीज़ों पे जब आप ग्राउंड पे आओगे, जैसे इनका अभी पीएचई वालों की स्कीम थी जल जीवन मिशन, जल शक्ति, सॉरी, जो भी जल जीवन जल शक्ति जो भी स्कीम थी इनकी, फेल कैसे हुई? ग्राउंड लेवल पे जीरो हैं ये। और वो ये भी सही बात बोलता है कि लेफ्टिनेंट इधर बीजेपी का बैठा हुआ है और वो इधर से पैसा उठाता है और सेंटर में ले जाता है। चलो, पैसा तो कोई ऐसे 2 नंबर से नहीं लेके जाता, कुछ भी रन कर रहे हैं, ले तो रहे हैं ना। अगर आपको रेवेन्यू इधर का दिखता है, रेवेन्यू आप इधर से लेके दिल्ली में जा सकते हो, तो क्या इनको छोटे मोटे अफसरों को नहीं टाइट कर सकते? ये तो हमारे देश की पुरानी एक विडंबना है और एक दुर्भाग्य है कि हमारे जो पटवारी हैं रेवेन्यू में, वो तहसीलदार से अमीर रहते हैं। सोचने लायक बात है। पटवारी ज़्यादा अमीर रहता है, तहसीलदार थोड़ा गरीब रहता है। इसको हिरार्की को समझो और ग्राउंड लेवल पे काम करो, इनको खींचा जाए। और महराज मलिक की इतनी ही बदनसीबी है कि वो अकेला है, एक एमएलए है। ये बदनसीबी है कि एक एमएलए है। अगर 10 एमएलए होते तो उसका भी बात, एमएलए है, विधायक है, और उसकी, जिसको बोलते हैं ना, एक सरपंच की ज़्यादा वैल्यू रहती है, जितनी उसकी वैल्यू नहीं रही है। जितना वो चिल्ला रहा है उस पर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये हमारे बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो एटलीस्ट पॉलिटिक्स पे सपोर्ट मत करो, लेकिन जो अच्छी चीज़ें वो बोल रहा है उनके अगर आप काम नहीं कर पाए 10 सालों में, 10 साल से तो हो आप स्टेट में, अगर नहीं कर पाए एटलीस्ट उसको तो सपोर्ट करो। एक्सटर्नली नहीं करो, इंटरनली सिस्टम को देखो। वो नहीं देखेंगे ये। और महराज मलिक को अभी क्या किया जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। महराज मलिक को सर्टिफाई किया जाएगा कि ये पागल है, ये नशा करता है और ये बेवकूफ़ है। जैसे राहुल गांधी है ना, पप्पू, डिक्लेयर किया जाएगा इसको कि ये पागल है, नशा करता है, इसकी बातों को सीरियस नहीं लेना। हालांकि वो बात सही बोल रहा है, वो गरीबों के हक की बात कर रहा है। वो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको पंचुअल होने की बात कर रहा है। जो उनकी प्रोटोकॉल्स हैं, यूनिफॉर्म में आओ, वो बात कर रहा है। 10 से 4 जिसकी जॉब है 10 से 4 करे, ये 9 से 2 है 9 से 2 करे। लेकिन ये उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पूरा सिस्टम नहीं करेगा। कोई भी 90 के 90 एमएलए हैं, इनमें से कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे देश की बदनसीबी है और हमारी स्टेट की जे.एंड.के की बदनसीबी है कि हमारे इतने इंटेलिजेंट विधायक हमने
चुन के भेजे हैं, जिनको दिख रहा नहीं अंधे हो गए हैं। और एटलीस्ट जो आज़ाद जीते हैं वो तो सपोर्ट करें। मान सकते हैं बीजेपी की मजबूरी हो सकती है, एनसी वालों की मजबूरी, एनसी वालों का सीएम है उनकी मजबूरी हो सकती है, बीजेपी वालों का लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी मजबूरी हो सकती है, सेंटर से प्रेशर हो सकता है, लेकिन कुर्सी सभी को प्यारी होती है। और अभी जो कुर्सी है वो खतरे में भी महराज मलिक साहब की ही लगती है, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता। अगर वैसा वो काम कर रहे हैं, अगर करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन अगर ऐसे आवाज़ उठाते रहे तो लोग जाग चुके हैं। और आफ्टर ऑल आई सपोर्ट महराज मलिक ऑन सच इश्यूज़। जो इशू वो एड्रेस कर रहे हैं आम जनता के, बाकी पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं करता। पॉलिटिक्स तो वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, बीजेपी वाले भी करते हैं, एनसी वाले भी करते हैं। कोई सही मोटिव के लिए, एम के लिए पॉलिटिक्स करता है, कोई गलत के लिए, कोई वोट बैंक के लिए करता है। वोट बैंक के लिए तो सभी करेंगे, लेकिन फिर भी एक मेन रीज़न होता है, एक मेन टारगेट होता है, आप अचीव क्या करना चाहते हो। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन जिस इंसान तक भी मेरी ये वीडियो जाए, वो एटलीस्ट जो बेसिक मुद्दों पे महराज मलिक बात कर रहा है उनके ऊपर गौर करे और उनको सपोर्ट करे। जय हिंद, जय भारत।